production, but India had a surplus. Why did you do this? This is why we have no confidence in this government. Milk. आज यहाँ से जब दिखा रहे थे आप प्रोडक्शन, उसमें दिखा रहे थे मिल्क का बहुत अच्छा प्रोडक्शन या why I don't have I don't have the confidence in this government because it's anti-farmer. Farm laws के बारे में आपने बोला, डबलिंग ऑफ इनकम के बारे में बोला, कौन सा इनकम डबल हुआ? दूध के बारे में इसी सरकार ने एक ऑर्डिनेंस, एक पेपर निकाला था कि वी विल अलाउ इंपोर्ट ऑफ मिल्क फ्रॉम अब्रॉड. When there is surplus in this country, यहाँ के किसान को भाव नहीं मिल रहा है, तो आप बाहर से क्यों दूध ला रहे? प्याज तो नहीं भेज रहे, प्याज जाने के लिए मनाही है, यहाँ किसान मर रहा है, लेकिन बाहर से दूध आप लाएंगे वो अलाउड है. How can we have confidence in this government, sir? How can we have faith in this government? Indian Raki, Indian, I'm not yielding. Modi ji, I will happy to table. Mr. Pawar had written to the minister. I'll be happy to table it. I will table it. I will table it if he is. I will 100% table it. I have no problem because Mr. Pawar had only written to one of your ministers, and that ordinance had, that letter had come to government of Maharashtra. I'd be happy to do it. Prashant Bhushan. There's a tweet I remember where there were issues raised. अच्छे दिन कहते थे आप, अच्छे दिन आएंगे. मैं पूछना चाहती हूँ, हेल्थ एंड सर्वे इंडेक्स, India has gone down. Hunger index down. Human freedom index down. World happiness index down. Environment protection index down. Gender equality down. Democracy down. So many, और कितने भी पढ़ा हुआ टेबल कर दूंगी सर. एंटी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कितने आपको गिनवाऊं? जा आप तो थके मेरा भाषण सुन सुन के. अभी मैं संक्षेप में बोलूंगी बिकॉज आई थिंक सौगता बाबू हैज ऑलरेडी स्पोकन दैट पॉइंट्स. आई वोंट रिपीट इट. सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास. हॉरिफिक डेथ ऑफ 288 पीपल. वंदे भारत की बात करते, अच्छी बात है, मैं उसका स्वागत करती हूँ, लेकिन वंदे भारत के साथ अगर गरीब ट्रेन और रहते, गरीब रथ होते, तो मैं भी इनके साथ बोलती कि अच्छी बात है. और वंदे भारत में कौन सी ट्रेनें रुकती है? मेरे निर्वाचन. तो ये सुप्रिया सुले को आप सुन रहे थे, एक एक करके उन्होंने भी हमले बोले, लेकिन जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है मनोज जी. कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं. वो कह रहे हैं कि मणिपुर का ही मसला है, नंबर भले ही चाहे ना हो, लेकिन बोलना तो पड़ेगा ना. और बुलाने के लिए उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव दिया. तो मणिपुर पर चर्चा करने के लिए कौन भाग रहा था? विपक्ष भाग रहा था, विपक्ष ड्रामा कर रहा था, विपक्ष नोटंकी कर रहा था, विपक्ष टीआरपी कमाने के लिए ऐसा कर रहा था. बताइए, क्या गृहमंत्री जी ने चिट्ठी नहीं लिखी? क्या गृहमंत्री जी ने नहीं बोला? क्या नेता सदन पीयूष गोयल जी ने नहीं बोला? क्या सभापति महोदय ने नहीं बोला? क्या स्पीकर महोदय ने नहीं बोला? लगातार हमारी तरफ से आग्रह होते रहे कि हम चर्चा कराने के लिए तैयार है, लेकिन केवल नोटंकी दिखाने के लिए, यूएसपी कमाने के लिए बाहर जाते रहे. दिल्ली का जब बिल आया तो दिल्ली के बिल पे सारे लोग चर्चा कराने के लिए आ गए. तब वहां महिला की चित्कार इनको सुनाई नहीं दी. तब मणिपुर में जो हो रहा है वो सुनाई नहीं दिया इनको. लेकिन मैं जवाब लूंगा, प्रेम जी से जवाब ले लेता हूँ. महिलाओं की चीत्कार आपको सुनाई नहीं देती? देखिए, महिलाओं को कहते हैं पश्चिम बंगाल पे क्यों नहीं चर्चा हो? महिलाओं की चीत्कार अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनाई दी होती तो वो वहाँ जाते. आखिर मणिपुर देश में है, क्यों नहीं गए? गृह मंत्री गए, एमओएस गए, गृह मंत्री जब 355 लगा हुआ है, गृह मंत्री एक बार गए, उन्होंने कमेटी बनाई, उस कमेटी में जिन जिन लोगों को उन्होंने शामिल किया वो उसमें शामिल नहीं हुए, और हिंसा लगातार बढ़ती गई, थमी नहीं. तो इसका मतलब गृह मंत्री फेल हुआ. मुख्यमंत्री का मीनाक्षी गृह मंत्री का. आ रहा हूँ प्रेम जी, आ रहा हूँ. मीनाक्षी, हाँ मृदुल आते हैं अभी आप प्रेम जी आपके पास. देखिए, यहाँ पे लगातार ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, क्योंकि जो गौरव गोगोई का सबसे पहले भाषण शुरू होता है वो इसी बात के साथ होता है कि अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के मुद्दे पर. मणिपुर हम गए 29-30 जुलाई को ताकि हम देख सके ग्राउंड में क्या चल रहा है. ठीक है, आप सारी चीजें करके ले आए, लेकिन मणिपुर के मुद्दे पर आप प्रधानमंत्री का अगर वक्तव्य चाहते हैं तो वो तो बाद में भी हो सकता है. अभी बहुत सारे मुद्दे हैं, आप वो क्यों नहीं करने दे रहे हैं? मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष भाग रहा है, साफ तौर पर कह रहे हैं. ये तो देश के स्वघोषित चौकीदार, देश के स्वघोषित जो हैं चौकीदार, उन्होंने कहा था कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. ये नारा केवल एक चुनावी स्लोगन ही था. ये देश जानना चाहता है. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज देखिए स्थिति क्या है. मणिपुर से प्रधानमंत्री जी क्या मणिपुर को इस देश का हिस्सा नहीं मानते? बिल्कुल मीनाक्षी जवाब भी लेंगे. संजय जी आपके पास भी आएंगे, आपके पास भी आऊंगा, लेकिन सीधे रुक करेंगे स्टूडियो का. हमारे सहयोगी सुमित और मोनिका मौजूद है. देखते हैं 2 मिनट भारत.